सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। मिल्कीपुर टू महाकुंभ योगी फायर मोड में है। महाकुंभ में जहां योगी के निर्देश पर बसंत पंचमी का अमृत स्नान की तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या की दूसरी लड़ाई जीतने की भी योगी ने पूरी तैयारी कर ली है। एक और महाकुंभ में मची भगदड़ में साजिश का एंगल आते ही योगी ने इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। 16,000 मोबाइल नंबरों की जांच हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या की दूसरी लड़ाई जीतने के लिए योगी ने पूरी ताकत लगा दी है। आज योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मिल्कीपुर के मैदान में प्रचार के लिए उतरे। समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किए। मैदान और मंच मिल्कीपुर का था और यहीं से योगी ने अयोध्या से महाकुंभ तक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पहले मुद्दा आया अयोध्या में हुई दलित बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या का, जिसको लेकर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद सामने आए थे। इस मुद्दे पर दहाड़े मारकर रोने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अवधेश प्रसाद के आंसू निकल आए। अवधेश प्रसाद इस मामले पर प्रभु श्री राम और माता सीता को याद करने लगे। साथ में है, कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो राम हो। ये दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया और उसकी मां बेहोश पड़ी है। अयोध्या में हुई बेटी की हत्या के बाद वहां के सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रो रहे। अवधेश प्रसाद का कहना है दलित बेटी की हत्या के बाद वो मौके पर गए। अवधेश प्रसाद के इस बयान के बाद सवाल ये कि अयोध्या में कुछ ही वक्त पहले एक नाबालिग से रेप की घटना हुई थी, जिसका आरोप मोहित खान पर लगा था। वो मोहित जो अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है, उस वक्त अवधेश प्रसाद ना तो पीड़ित नाबालिग के घर गए थे और न ही दो शब्द कहा। सवाल है कि उस वक्त अवधेश प्रसाद को राम की याद क्यों नहीं आई? क्यों उस घटना पर अवधेश प्रसाद रोते नहीं दिखाई दिए? मिल्कीपुर में सीएम योगी ने अवधेश प्रसाद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नौटंकी करार दिया। समाजवादी पार्टी को उसका चरित्र याद दिला दिया। मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहन और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है, इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। सिर्फ मिल्कीपुर ही नहीं, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर भी योगी एक्शन में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रयागराज के महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, उसमें बड़ी साजिश की आशंका है, जिसके बाद इस भगदड़ की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ की टीम अब इस मामले की साजिश के एंगल से जांच कर रही। संगमनोर पर सक्रिय रहे मोबाइल नंबरों को खंगाला जा रहा। 16,000 से ज्यादा नंबरों का डेटा एनालाइज किया जा रहा। संदिग्धों को खोजने के लिए सीसीटीवी और फेस रिकॉग्निशन ऐप की मदद ली जा रही है। आज मिल्कीपुर के मैदान में खड़े होकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की नीयत और पिछले समय में दिए बयानों पर सवाल खड़े किए और दो टूक कह दिया कि सनातनियों के जमावड़े से सपा को पीड़ा हो रही। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। 34 करोड़
34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है। तो सवाल है कि क्या वाकई महाकुंभ में मची भगदड़ में साजिश का कोई एंगल है जिसको लेकर एसटीएफ जांच कर रही? क्या है उन 16,000 मोबाइल के डेटा में जो एसटीएफ के रडार पर है? फिलहाल महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को आगे कर किसी भी अव्यवस्था से निपटने की पूरी तैयारी तो है ही। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर भी रखी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी की पैनी नजर सपा की सियासत, उनके बयानों पर भी है जिस पर वो जमकर हमला बोल रहे हैं और अयोध्या के मिल्कीपुर से प्रयागराज में महाकुंभ तक सनातन का झंडा बुलंद करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर भी योगी एक्शन में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रयागराज के महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें बड़ी साजिश की आशंका है, जिसके बाद इस भगदड़ की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ की टीम अब इस मामले की साजिश के एंगल से जांच कर रही। संगमनोज पर सक्रिय रहे मोबाइल नंबरों को खंगाला जा रहा, 16,000 से ज्यादा नंबरों का डेटा एनालाइज किया जा रहा। संदिग्धों को खोजने के लिए सीसीटीवी और फेस रिकॉग्निशन ऐप की मदद ली जा रही है। आज मिल्कीपुर के मैदान में खड़े होकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की नीयत और पिछले समय में दिए बयानों पर सवाल खड़े किए और दो टूक कह दिया कि सनातनियों के जमावड़े से सपा को पीड़ा हो रही। इस समाजवादी पार्टी की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है। तो सवाल है कि क्या वाकई महाकुंभ में मची भगदड़ में साजिश का कोई एंगल है जिसको लेकर एसटीएफ जांच कर रही? क्या है उन 16,000 मोबाइल के डेटा में जो एसटीएफ के रडार पर है? फिलहाल महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को आगे कर किसी भी अव्यवस्था से निपटने की पूरी तैयारी तो है ही। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर भी रखी जा रही, लेकिन इसके साथ ही सीएम योगी की पैनी नजर सपा की सियासत, उनके बयानों पर भी है जिस पर वो जमकर हमला बोल रहे हैं और अयोध्या